हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है अभी इस साल की। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारे विषय के वीडियो चैनल पे डले हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे प्रश्न इसमें आपके लिए दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ प्रश्न नंबर 1 है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ चित्र दिया है, इसको देखिए कि क्या है ये। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि इस चित्र में ओसाई विनोइंग की प्रक्रिया दर्शाई गई है। किस गुण के आधार पर ओसाई के मिश्रण में अवयव एक दूसरे से पृथक होते हैं, यानी कौन सा गुण है इसमें। गंध से अलग होते हैं, रंग से होते हैं, आकार से या भार से, है ना, किससे होते हैं। तो देखो, जब ऐसे सूपे में लेके अनाज और भूसा रहता है, उसको ऐसे उड़ाते हैं, है ना, तो जो अनाज रहता है वो नीचे गिर जाता है, भूसा उड़ जाता है। तो अनाज नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि वो वजन रहता है। भूसा क्यों उड़ जाता है? क्योंकि हल्का रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? भार, है ना। तो इसका उत्तर होगा डी नंबर, भार आपको इसमें लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और दोस्तों, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करना बच्चों। आपके कमेंट से मुझे और प्रोत्साहन मिलता है और मैं अच्छे से आपको समझा पाता हूँ और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करना। दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है एक विद्यार्थी के पास नमक, रेत तथा जल का मिश्रण है। इनमें से कौन सा विकल्प जल से नमक एवं रेत को पृथक करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा कि रेत को हटाने के लिए अवसादन और नमक प्राप्त करने के लिए निस्यंदन, है ना। तो ये प्रक्रिया सही है। रेत को हटाने के लिए वाष्पन नहीं होगा, क्योंकि रेत घुलता नहीं, तो वाष्प कैसे बनेगा। रेत को हटाने के लिए निस्यंदन भी नहीं होगा, है ना। रेत को हटाने के लिए निस्यंदन और नमक प्राप्त करने के लिए अवसादन नहीं। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। तो इस प्रकार से आपको दूसरा का डी नंबर लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है एक विद्यार्थी के पास एक पात्र में कच्चे चावल का नमूना है। वह कच्चे चावल को धोने के लिए उसमें जल डालता है। कुछ देर बाद धान की भूसी सतह पर आ जाती है, जबकि चावल पात्र की तली में बैठ जाते हैं। भूसी के कणों को पृथक करने के लिए कौन सी प्रतिक्रियाएं सहायक होंगी? तो इसमें दोस्तों निस्तारण और अवसादन विधि होगा, जिससे भूसी अलग हो जाएगी और धान अलग हो जाएगी, अभी जो चित्र में हमने देखे। तो इस प्रकार से आपको करना है। चौथा देखते हैं, मैदे के नमूने में साबुत गेहूं के कण मिश्रित हैं, यानी जो मैदा है पिसा हुआ, उसमें गेहूं के सैगे सैगे कण हैं। मैदे से गेहूं के कण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो इसमें होगा दोस्तों चालन। हम चलनी से चालेंगे, है ना, तो उसमें गेहूं के दाने ऊपर रह जाएंगे और मैदा आटा जो है वो नीचे निकल जाएगा। तो इस प्रकार ए नंबर सही उत्तर होगा, चालन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यदि चने की दाल में मुरमुरों की थोड़ी मात्रा मिल जाए तो हस्तचयन विधि के अलावा आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो इसमें दोस्तों सूप का उपयोग करेंगे कि फूंक मारकर? तो देखो, फूंक मारकर भी करेंगे और सूप का भी करेंगे, है ना। सूप का मतलब सूपे से फटक कर उसको अलग कर सकते हैं, और फूंक मार के भी करेंगे, क्योंकि मुरमुरे हैं, फूंक मारने से वो उड़ जाएंगे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, अ और ब दोनों। इस प्रकार से आपको प्रश्न 5वें में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो इसमें आपसे पूछा है 6वें प्रश्न में कि नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, इनमें से किसे फटकने की विधि से अलग किया जा सकता है, यानी सूपे से फटक कर किसको अलग करेंगे? तेल और पानी को नहीं कर सकते, है ना। तो किसको करेंगे? मूंगफली के भुने दानों को छिलकों से, हाँ तो इसको कर सकते हैं। और भुने हुए चनों को छिलकों से, तो इसको भी कर सकते हैं। टॉफ़ी और बिस्किट को नहीं, इसको फटक कर नहीं कर सकते। तो यहाँ ब और सा उत्तर होगा। तो ब और सा कहाँ है? बी नंबर में है, ब और सा। तो इस प्रकार से आपको ये बी नंबर का उत्तर लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ पूछा है वल्ली की दादी मधुमेह रोग से पीड़ित है, मधुमेह यानी शुगर। उनके डॉक्टर ने उन्हें कम वसा वाली लस्सी पीने की सलाह दी है। लस्सी के लिए इसे तैयार करने में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? है ना, लस्सी तैयार करना है तो कौन सी विधि से करेंगे? हम करेंगे निस्यंदन से।
तो इसमें क्या होगा, मठा अलग हो जाएगा और मलाई अलग हो जाएगी। तो ये ए नंबर आएगा निस्यंदन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है इसमें, नीचे दिए गए सभी कथनों में निस्तारण के लिए सही कथन क्या है? तो निस्तारण के लिए ए नंबर होगा दोस्तों कि तलछट को छोड़े बिना तरल स्थानांतरण करने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार ए नंबर आपको सही लिखना है इसमें। अगला प्रश्न है यहाँ, पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में विभिन्न औषधीय पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं ताकि क्या हो, तो जल का वाष्पीकरण हो और औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहे, है ना। क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो भी उड़ जाएंगे, इसलिए उसको छाया में सुखाते हैं। तो ये याद रखिएगा आप, ए नंबर इसमें उत्तर होगा। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं बच्चों, अघुलनशील, निस्तारण, थ्रेसिंग, ओसाई, चुंबकीय, इन शब्दों से आपको खाली स्थान भरना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से करना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, सभी परीक्षा में मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। पेपर की वीडियो होती है, IMP प्रश्न की वीडियो होती है, तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं, सबसे पहला यहाँ लिखा है, बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसों को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई कहलाती है। द्रव में घुले ठोस को वाष्पीकरण विधि से पृथक करते हैं। फिर है, निस्तारण प्रक्रिया में बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल लिया जाता है। निस्यंदन प्रक्रिया का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयव को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। पांचवा है इसमें, मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। छठवा है, अनाज के फूलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक करना थ्रेसिंग कहलाता है। और फिर अगला पूछा है कि चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह में ऐसे खालिस्तान में लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 है। इसमें लिखा है, दोपहर के खाने में वल्ली और मल्ली गर्मा गर्म पुलाव का आनंद ले रहे थे। मल्ली पुलाव में साबुत काली मिर्च को अलग रख रही थी। अनजाने में वह किस पृथक्करण विधि का उपयोग कर रही थी? मतलब उसकी पुलाव में काली मिर्च भी थी तो उसको निकाल निकाल के अलग रख रही थी। तो ये कौन सी विधि थी? तो ये दोस्तों हस्तचयन या पृथक्करण विधि थी। और इस विधि में अशुद्धियों या वांछित पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। मतलब आप खाना खा रहे हैं, है ना, तो आपके खाना में या पुलाव में जो भी चीज़ें हैं, है ना, मिर्ची, कभी आप मिर्ची निकाल लेते हैं, टमाटर निकाल देते हैं, है ना, तो उनको आप कैसे अलग करते हैं? हाथ से अलग करते हैं, है ना। तो वो क्या विधि है? हस्तचयन विधि है। तो यही प्रश्न नंबर 3 में आपको लिखना है बच्चों। चौथा प्रश्न है, वल्ली अपने मामा के साथ खेतों पर गई होगी। वहाँ किसानों को पूलों यानी अनाज के लट्ठों पर सीट कर अनाज को दाने से भूसे के ढेर के रूप में देखा। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या इन दोनों से भूसे को हाथ से छाटेंगे। उसके दिमाग में चल रहे इस प्रश्न का आपके पास क्या उत्तर है? तो इसको कैसे छाटेंगे? वही है जो चित्र में दिखाए थे आपको, सबसे पहले पन्ने में जो चित्र में है ना, अनाज को भूसे से अलग करना है। तो यहाँ लिखेंगे, भूसे को दानों से अलग करने के लिए ओसाई या थ्रेसिंग विधि का उपयोग किया जाएगा, हाथ से नहीं चुना जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न चौथे में लिखना है। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 5। पांचवे में लिखा है, वल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है, आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर में लिखना कि वल्ली चावल से भूसी अलग करने के लिए उसे खुले मैदान में ले जाना चाहिए और थ्रेसिंग विधि द्वारा भूसी को अलग करना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न 5 में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है छठवां कि निष्पंदन के रूप में फिल्टर पत्र के अतिरिक्त और कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है? तो निष्पंदन में फिल्टर पत्र के अतिरिक्त क्या करेंगे? तो निष्पंदन में कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, रेत की परत, कपास आदि का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। मान लो छन्नी नहीं है तो कैसे छानेंगे? कपड़े से छान सकते हैं। निष्पंदन यानी छानना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 में लिखना है। सातवां प्रश्न क्या पूछा है देखेंगे, तो सातवें प्रश्न में है कि छाछ तैयार करने के लिए रसोई घर में बिजली से चलने वाला कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाएगा? तो आप लिखना, छाछ तैयार करने के लिए बिजली से चलने वाला उपकरण मिक्सर
या ब्लेंडर का उपयोग किया जाएगा, है ना, जिसमें आप पूरा ऐसा घोलेंगे तो वो मिल जाएगा, छाछ बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 7 में लिखेंगे। 8वां प्रश्न है, मल्ली घर में बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते हुए देखता है। द्वार यानी दरवाजा। अचानक उसके हाथ से लोहे की कील बुरादे पर गिर जाती है। बढ़ई को कील निकालने के लिए मल्ली ने चुंबक लाकर दी। क्यों? है ना, क्यों दिया उसने? यानी वो कील वहाँ गिर गई थी बुरादे में, लकड़ी के भूसे में, तो उसने चुंबक ला कर दिया। क्यों? तो लिखेंगे क्योंकि चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कील ढूंढने में आसानी होगी, है ना। भूसे में वो चुंबक को ऐसे घुमाएंगे तो वहाँ कील उनको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 के उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 9वें प्रश्न में आपसे पूछा है, क्या आपने कभी निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करते हुए देखा है? वह वहाँ इस कार्य में किस विधि का उपयोग करते हैं? तो आप लिखना, निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालन विधि का उपयोग करते हैं, है ना। आपने देखे होंगे कि जब घर बनता है रेत, तो वहाँ पे बड़ी सी चलनी रहती है, उसमें रेत लाते हैं तो बारीक रेत अलग हो जाती है, मोटी मोटी रेत अलग, तो वो वही है चालन विधि। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 9 में लिखना है। अब देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 10वां, इसमें लिखा है कोविड-19 यानी कोरोना महामारी वायरस के समय हम सभी ने मास्क पहने थे। सामान्यतः वे किस सामग्री से बने होते हैं? आपके मुंह और नाखूनों यानी नाक को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है? तो उत्तर में लिखना, मास्क सूती कपड़ा, है ना, पॉलीप्रोपाइलिन से बने होते हैं। मास्क के द्वारा मुंह और नाक को ढकने से संक्रमण से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 10 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न में पूछा है कि आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण को प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो हम कैसे अलग करेंगे? तो सबसे पहले हम हस्तचयन से करते हैं, है ना, हस्तचयन से। तो सबसे पहले आलू को हस्तचयन से अलग कर लेंगे, यानी आलू को हम वहाँ से हाथ से उठा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद निस्पंदन का प्रयोग करेंगे, है ना। किसका करेंगे? निस्पंदन का। तो निस्पंदन में क्या करेंगे? बुरादे और नमक के मिश्रण को पानी में घोलकर निष्पादित करेंगे, जिससे बुरादा अलग हो जाएगा, है ना। बुरादा क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। और बचे हुए पानी को वाष्पित करके नमक को अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 में लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 12 प्रश्न में पूछा है, स्तंभ 1 में दिए गए प्रत्येक मिश्रण को स्तंभ दूसरे से पृथक्करण विधि से मिलान करना है आपको, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो, ख नंबर में इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ लिखा है बेसन और काले चने का मिश्रण। बेसन है और चना है ना, उनको कैसे अलग करेंगे? तो निश्चेदन से करेंगे, तो ये चालन से करेंगे, तो का नंबर इसमें अलग आ जाएगा, है ना। फिर चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण, यानी चॉक का पाउडर है और पानी है, तो वो कैसे करेंगे? निस्यंदन से, तो ये ख नंबर में निस्यंदन आएगा। लोहे के चूरे और बुरादे का मिश्रण है, तो उसको कैसे करेंगे? तो लोहे का चूरा है तो वो चुंबकीय पृथक्करण से अलग हो जाएगा। फिर पके हुए दलिये से हरी मिर्च को निकालना, तो वो हस्तचयन से कर लेंगे, हम हाथ से उठाकर मिर्ची हरी मिर्च निकाल देंगे। भुनी हुई मूंगफली के दानों से छिलके को अलग करना, तो वो ओसाई विधि से करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है, जोड़ी बनाना है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 13। तो 13 प्रश्न में पूछा है, किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे? तो इसके उत्तर में आप लिखना कि हम निस्तारण विधि का उपयोग तब करेंगे जब ठोस पदार्थ द्रव में आघूलनशील हो और भारी होने के कारण नीचे बैठ जाए, जैसे रेत और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 13 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न 14। 14 प्रश्न में आपसे पूछा है कि नासिका में, नासिका मतलब नाक, नाक में बालों की उपस्थिति को आप किस किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं? तो इसमें लिखना, यह निस्पंदन प्रक्रिया है, क्योंकि ये बाल हवा में मौजूद धूल कणों को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक फिल्टर अशुद्धियों को अलग करता है ना। हमारी नाक में जो बाल होते हैं बच्चों, तो वो
जो हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ बहुत सारे धूल के कण अंदर जाते हैं, तो उनको वो रोक लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये क्या है, ये फिल्टर का काम करता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 14 में लिखना है। 15 प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, सीमा ने अपनी माँ से कहा कि दूध फट गया है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, हम इसका पनीर बना लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि सीमा की माँ ने पनीर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया और कैसे? तो उत्तर में लिखना, सीमा की माँ ने पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का प्रयोग किया। उन्होंने फटे हुए दूध को कपड़े या छलनी से छान लिया, जिससे पनीर अलग हो गया और पानी जैसा तरल पदार्थ अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 15 में लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 प्रश्न में लिखा है बच्चों, सोहन भुनी हुई मूंगफली के दानों को हथेलियों के बीच रगड़कर हाथ से दानों के छिलकों से पृथक कर रहा था। यदि आप सोहन की जगह होते तो छिलके पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते? तो उत्तर में लिखना, मैं हस्तचयन या निष्पावन विधि का प्रयोग करता। हस्तचयन में हाथ से छिलकों को चुनकर अलग किया जाता है, जबकि निष्पावन में हवा की मदद से छिलकों के दानों को अलग करते हैं, है ना। मतलब आप मुंह से फूंक कर अलग कर सकते थे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 16 में लिखेंगे। अब प्रश्न 17 है। इसमें लिखा है, गर्मियों में पसीना आने से गहरे रंग के कपड़ों में सफ़ेद रंग के धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? तो उत्तर में लिखना, पसीने में मुख्य रूप से पानी, नमक और अन्य खनिज होते हैं। जब पसीना सूख जाता है तो पानी वाष्पित हो जाता है और नमक तथा अन्य खनिज कपड़ों पर सफ़ेद अवशेष के रूप में रह जाते हैं, जो धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 के उत्तर में आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 18 प्रश्न में पूछा है आपसे कि शिक्षिका ने कक्षा शिक्षण के दौरान आधे गिलास पानी में 5 चम्मच नमक घोला और विद्यार्थियों से कहा कि क्या हम इस घोल से नमक और पानी दोनों पृथक कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इसके उत्तर में लिखना, नमक के घोल को गर्म करके, यहाँ पर घोल कर लेना इसको, है ना। नमक के घोल को गर्म करके पानी को वाष्पित किया जा सकता है। इसमें पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और बर्तन में नमक शेष रह जाएगा। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 18 में लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो 19 प्रश्न में लिखा है कि आप घरेलू पृथक्करण कीप का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं? निर्माण विधि लिखना है। तो उत्तर में आप लिखना कि एक प्लास्टिक के बोतल की ढक्कन में छोटा छोटा छेद करेंगे। अब इस बोतल को उल्टा करके स्टैंड पर रखेंगे। अब इस कीप का उपयोग दो अमिश्रणीय द्रव को अलग करने के लिए कर सकते हैं, जैसे तेल और पानी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 19 में लिखना है बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न 20। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 20। तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर पूछा है कि इसमें बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़ना है आपको, है ना। इसमें यत्र तत्र आए दो वैकल्पिक में से उचित पर सही का निशान लगाना है बस, और यहाँ पर शीर्षक लिखना है। तो आप शीर्षक में लिख देना लीला की बुद्धिमानी, है ना। अब यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे कि लीला, तो यहाँ पर आपको जो शब्द हैं, जैसे यहाँ पर योग्य अयोग्य लिखा है, तो यहाँ योग्य आएगा कि अयोग्य, योग्य आएगा तो योग्य में टिक करना है। तो ऐसे आपको करना है। तो जैसे यहाँ लिखा है, लीला अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी, यहाँ खेत है ना। खेत में काम कर रही थी, जब उसे ध्यान आया कि वे पीने का पानी घर पर ही छोड़ आए हैं, इससे पहले कि उसके पिता को, तो यहाँ आएगा प्यास, है ना, प्यास लगे। वह पानी के तालाब तालाब से, तो यहाँ आएगा पानी, है ना, पानी लेने गई। डिब्बे में पानी लेने के बाद उसने ध्यान दिया कि पानी मटमैला है और पीने के लिए अयोग्य है ना। कैसा है? अयोग्य है। पानी शुद्ध करने के लिए उसने पानी को कुछ समय के लिए रख दिया और उसके बाद मटमैले पानी को, तो यहाँ आएगा मलमल के कपड़े, है ना, मलमल के कपड़े से क्या किया? निस्यंदित किया, है ना, मतलब छान लिया। तब लीला ने पानी को 10 मिनट तक ढके बर्तन में क्या किया? उबाला, है ना। और उबले पानी को उसने दोबारा, है ना, उबले पानी को उसने दोबारा निस्यंदित किया। क्या किया? निस्यंदित किया। और उसने पानी पीने योग्य बनाया, है ना।
यह पानी उसने अपने पिताजी को दिया, उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया और उसके इस प्रयास की सराहना की। तो यहाँ पर मैंने जिसमें गोला लगाया है उन पे आपको टिक करना है। बस 20 प्रश्न में यही था और आपको शीर्षक लिखना है लीला की बुद्धिमानी। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21। तो इसमें लिखा है कि कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा के बच्चों को समूह बनाकर उनके बीच लोहे की कील, रेत, काली मिर्च, कंकड़, सादा नमक और पानी दिया गया। मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए कहा, मतलब अलग अलग करना है ना। तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखा है पहला कि सबसे पहले किस अवयव को पृथक करेंगे, यानी किसको हम अलग कर सकते हैं। तो उत्तर में लिखना कि सबसे पहले हम लोहे की कील को चुंबकीय विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा है सबसे पहले किस पृथक्करण विधि का उपयोग किया गया। तो हमने चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे है तीसरा, उपरोक्त मिश्रण में अव्यय को पृथक करने में कौन कौन सी विधि उपयोग की गई। तो आप लिखना चुंबकीय पृथक्करण विधि, हस्तचयन विधि, निस्तारण विधि, अवसादन और वाष्पीकरण विधि। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर है क्या कुछ अवयव पानी में घुलनशील हैं। हाँ, तो हमको नमक भी दिया गया था, है ना। तो नमक पानी में घुलनशील है, ये आप लिखना। वाष्पीकरण द्वारा किन दो अवयव को पृथक किया गया। तो नमक और पानी को। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न 22। प्रश्न 22 में क्या लिखा है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। थ्रेसिंग के बारे में लिखना है। तो आप लिखना थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अनाज के दानों को पौधों से अलग किया जाता है। इसमें डंडों से पीटकर या मशीनों का उपयोग करके अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। इस प्रकार से आप अ नंबर में लिखेंगे। इसके बाद है ओसाई या विनोइंग। तो इसमें लिखना ओसाई या विनोइंग का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनाज के दानों से अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें मिश्रण को ऊंचाई से गिराया जाता है जिससे हल्का भूसा उड़ जाता है और भारी अनाज नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ब नंबर में लिखेंगे। अब आगे है सा नंबर निस्यंदन। तो इसमें लिखना इसका उपयोग ठोस कणों को तरल मिश्रण से अलग करने के लिए किया जाता है, मतलब जैसे हम छन्नी से छानते हैं, वो है निस्यंदन। और है चुंबकीय पृथक्करण। तो लिखना इस विधि के द्वारा मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को अलग कर किया जाता है ना। मतलब जो चुंबक है वो लोहे को अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अ ब स और द में। इसके बाद प्रश्न 23 है। इसमें लिखा है कि दी गई तालिका में प्रत्येक के सामने पृथक्करण की विधि लिखो। जैसे दही मथ कर मक्खन प्राप्त करना, तो ये अप अपकेंद्रण या मंथन विधि से करेंगे हम। तरबूज से बीज निकालना है तो हस्तचयन विधि का प्रयोग करेंगे। रेत से कंकड़ अलग करना है तो ये भी हस्तचयन विधि का प्रयोग करेंगे। पानी से तेल को अलग करना है तो इसमें हम निस्तारण विधि का प्रयोग करेंगे। और नमक के विलयन से नमक प्राप्त करना है तो इसमें हम वाष्पीकरण का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर परियोजना कार्य है। तो इसमें आपको आपके शिक्षक बताएंगे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए है। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है और यहाँ पर किसी स्थानीय किसान के द्वारा की जाने वाली पृथक्करण विधि। तो यहाँ पर क्या करना है कि साक्षात्कार का दिनांक, यानी यहाँ पर आपको कोई भी एक किसान के पास जाना है और उनसे बातचीत करना है। किस दिन गए आप, तो यहाँ पर दिन और दिनांक लिख देना। परिचय यानी यहाँ पर किसान का नाम लिख देना आप और उसके गांव का नाम लिख देना। कार्यप्रणाली यानी आपने क्या किया, क्या बात की उससे, किस बारे में बात की कि जैसे धान की फसल आप कैसे उगाते हैं, उनकी कटाई कैसे करते हैं, इस प्रकार से बात की तो यहाँ पर लिख देना, वो जो आंसर देंगे, है ना। फिर आपका निष्कर्ष क्या निकला, मतलब आपने क्या सीखा, तो यहाँ लिख देना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। ये आपको अपनी शिक्षक की मदद से करना है, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ये आपका अध्याय 9 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 10 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।